हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितिन कुमार आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी दिए गए समय में कोई दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसकी चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु दिए हुए समय में किसी दूरी को तय करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। वस्तु द्वारा किसी समयांतर में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी समयांतर में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। या इसी को हम दूसरे शब्दों में वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक ही चीज को बताती हैं। तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, है ना, समय के सापेक्ष हम दूरी का मापन करते हैं। समय को लेकर समय के सापेक्ष हम जब दूरी का मापन करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम चाल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम चाल के बारे में। तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर, है ना, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? हम दूरी का मापन कर रहे हैं। समय के सापेक्ष दूरी का मापन कर रहे हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, या इसी को हम लिख सकते हैं दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बटे समयांतर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। चाल बराबर होता है दूरी में परिवर्तन बटे समयांतर, या फिर इसको हम सामान्य शब्दों में दूरी बटे समय भी लिख सकते हैं। तो दूरी में परिवर्तन, है ना, दूरी में परिवर्तन कैसे लिखते हैं हम? मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यहाँ से मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। यदि हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ जाकर रुक गए, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा दूरी में कितना परिवर्तन हुआ। हमारी पुरानी स्थिति यहाँ पर थी और हम यहाँ चले गए, ठीक है। तो हमारा परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ पर देखिए आप, हम 2 से 6 में गए, मतलब क्या लिखेंगे इसको हम? 6 ऋण 2, है ना, 6 ऋण 2 बटे, अब यहाँ से हमारा समय स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जाकर खत्म हो गया, ठीक है। तो समय भी कुछ ना कुछ का मान होगा। तो मान लो हम यहाँ पर थे तो 1 बजे थे और यहाँ गए तो कितने बज गए? 2 बज गए, ठीक है। यहाँ पर बजे थे, यहाँ पर जब हम थे यहाँ 1 घंटा हुआ था और यहाँ पर जो थे हम घड़ी में कितने बज गए? 2 बज गए। तो हम समय कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे समयांतर को, 2 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा ये? यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गए 4, है ना, 4 मीटर, और 2 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है। मात्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 1 सेकेंड, 1 मिनट कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 आवर्स लेते हैं हम। इस प्रकार से 4 बटे 2 1 जो है क्या हो जाएगी? हमारी चाल हो जाएगी। 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 मीटर पर आवर्स, ठीक है, 4 मीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हमारी चाल हो जाएगी। इस प्रकार से हम चाल का निर्धारण करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम चाल का विमीय सूत्र क्या होता है। चाल का विमीय सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? विमीय सूत्र, है ना, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है? एल, दूरी का विमीय सूत्र होता है एल, और समय का क्या होता है? टी, ठीक है। इसको एक साथ लिखेंगे तो एल टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। इसका जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा? एल टी माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसी विमीय सूत्र का उपयोग करके हम क्या इसका मात्रक लिख लेते हैं। चाल का मात्रक क्या होगा? इसी विमीय सूत्र के उपयोग से हम लिख लेंगे, है ना। हमने पढ़ा था विमीय सूत्र के उपयोग करके हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक। इसका जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होगा? एसआई मात्रक, है ना। यहाँ पर देखिए लंबाई, एल मीन्स लेंथ, और लेंथ को हम लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, है ना, इनटू, अब यहाँ पर देखिए टी मीन्स टाइम है। टाइम का जो मात्रक होता है समय का वो होता है सेकंड, परंतु ये हाथ जो है ऋण 1 में, इसलिए कहा जाएगा 1 बटे सेकंड हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर को एम और प्रति सेकंड को
एस लिख सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा चाल का। इस प्रकार से हमने चाल के बारे में देखा। और जो चाल है इसमें हम दिशा का ज्ञान नहीं लेते, मतलब ये अदिश राशि। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि ना, दूरी अदिश राशि है तो दूरी का परिवर्तन हो रहा है तो उससे चाल बन रही है ना, तो दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल कह रहे हैं। तो दूरी अदिश राशि तो चाल भी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा है वेग। दूसरा जो है वो क्या है, वेग। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो ये भी लगभग चाल के सेम ही है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें हम दिशा का ज्ञान लेते हैं, बाकी सब कुछ उसी के जैसा होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतर में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं, है ना। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, परंतु सदिश राशि होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा इस समयांतर में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं, या विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी वही देखते हैं हम कि होता क्या है। इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन में परिवर्तन बटे समयांतर। विस्थापन में परिवर्तन बटे समयांतर। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इससे हम देख सकते हैं विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, एल, है ना, और समयांतर का समय का क्या होता है, टी। दोनों को रख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एल टी, टी ऊपर जाएगा तो -1। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेग का विमीय सूत्र और चाल का विमीय सूत्र दोनों एक से हैं, मतलब वेग और चाल की विमाएं जो है एक सी हैं। और इनका मात्रक भी क्या हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक जो है यहीं से हम विमीय सूत्र से लिखते हैं। तो एल के लिए क्या आता है, मीटर, है ना, लेंथ लंबाई के लिए मीटर, और टाइम के लिए क्या जाएगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। तो मात्रक भी एक जैसा है, यहाँ पर देखिए आप, मात्रक भी एक जैसा है, विमीय सूत्र भी एक जैसा है। सिर्फ अंतर किस चीज का है, वेग में हम दिशा का लेते हैं और चाल में हम दिशा को नहीं लेते हैं। इसलिए जो वेग है कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है ना, यह सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। इस प्रकार से हमने वेग और चाल के बारे में अध्ययन किया। अब इनके बीच में अंतर होता है ना, इनके बीच में अंतर लिखने के लिए आता है। तो आप अंतर को नोट कर सकते हैं, सामान्य है ना। पहला अंतर क्या हो जाएगा चाल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतर में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, हम चाल कहते हैं। किसी वेग में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतर में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। और चाल जो है वह सदैव शून्य या धनात्मक होती है, किंतु जो वेग है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अंतर लिख लेते हैं। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन में अंतर था, वैसे चाल और वेग में अंतर है। इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्पीड का नाम तो आप सुनते ही हो, डेली लाइफ में हम जब बाइक, कोई भी बाइक वाहन जो भी रहते हैं हमारे पास में, बहुत सारे जो वाहन है उनमें हम देखते हैं जब हम वाहन चलाते हैं तो कोई भी हमसे पूछता है कितनी स्पीड से चला रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप कितनी स्पीड से वाहन चलाते हैं। तो स्पीड में वही बताता है वह कि आप 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, है ना। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करते हैं उसको ही क्या बताता है, स्पीड के द्वारा बताया जाता है। और वेग में भी वही बताया जाता है, 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय करते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तत्कालिक, ताक्षणिक, है ना, तत्कालिक या ताक्षणिक चाल बोलते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल, या 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताने की ये तरीके हैं। ठीक है, बात अर्थ उनका वही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम अब पढ़ लेते हैं हम एक चीज यहाँ पर, एक समान गति, एक समान गति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होती है,
जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक समान गति बोलते हैं। वस्तु कैसी गति करती है, एक समान गति। नाम से ये एक समान है ना, एक समान का मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय करना क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो कोई बाइक है ना, गाड़ी जो होती है मोटरसाइकिल, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, फिर दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में भी कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी बाइक है उसकी चाल कैसी है, एक समान है, ठीक है। तो उसकी जो गति हो जाएगी कैसी हो जाएगी, वह एक समान गति होगी। तो बराबर समय में बराबर दूरी तय करने वाली वस्तु की गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं, है ना। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यदि कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम परिभाषित करते हैं। इसका उदाहरण बता दिया मैंने आपको, बराबर समय में बराबर दूरी तय करने वाला। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। उम्मीद है हमें कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं और सभी विद्यार्थियों को इसको पहुंच जाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे आपको। और यह अगले वीडियो में हम उसका उत्तर आपको जल्दी जरूर बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।